है। और सबसे बड़ा कमाल इस जलसे का है कि हमारे तीन पीराने आज़ाम इस जलसे में तशरीफ ले आए। एक पीर साहब ही काफी रहते हैं जलसे के लिए, मगर चूंकि सबके अकीदतमंद यहाँ मौजूद हैं, सबों का दिल रखना जरूरी है। जलसा कराना, मदरसा चलाना, पब्लिक को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल काम होता है। जहाँ 10 लोग रहते हैं वहाँ सबसे बड़ा काम ये होता है कि सबकी दिलजोई करना, सबकी राय का एहतराम करना और सबों को साथ लेके चलना। ये काम करने की सलाहियत जिसके अंदर होती है वही कौम का कायद होता है, वही रहबर होता है, वही रहनुमा होता है। और रहनुमा को बहुत कुछ सहना पड़ता है, पीना पड़ता है, और उसके बाद फिर वो क़यादत करता है। सबसे पहला काम है सब्र करना, सबों का सुनना। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कबूल फरमाए। आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज का चर्चा होता है, जिस चीज पे तबसरा हो रहा है, वो तबसरा यही है कि इस्लाम का मुस्तकबिल कैसा होगा। हिंदुस्तान में मुसलमानों को खुद तशवीश इस बात की है, सारे लोगों का चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि इस तरह दुश्मनों के बीच में इस्लामी तहरीक घिर गई है कि खुद मुसलमान अपने वजूद के लिए परेशान है कि आने वाले दिन में हमारा, हमारे बच्चों का, हमारी नस्ल का और फिर हमारे मुल्क का क्या होगा। चूंकि अखलाक मर रहा है, हैवानियत बढ़ रही है, शरीर किस्म के लोग सामने आ रहे हैं, दुनियावी मफाद की खातिर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में बज़ाहिर है कि मुसलमानों की फिक्र तो बिल्कुल मुनासिब है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन मैं इस्लामी तारीख के हवाले से एक बात यह कहना चाहता हूँ कि आदमी को, बुजुर्गों ने कहा है कि अपनी फिक्र करनी चाहिए, मजहब इस्लाम की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि मेरा क्या होगा, मेरी रूह कहाँ निकलेगी, कब्र में मेरा क्या होगा, मैं जन्नत जाऊंगा या जहन्नम जाऊंगा। यानी इंडिविजुअली अपने ताल्लुक से ज्यादा सोचना चाहिए, मजहब इस्लाम के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है और अल्लाह तबारक व तआला को किसी भी दूसरे से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अल्लाह यकता है, तन्हा है, वहदहु ला शरीक है, कोई दूसरा खुदा ही नहीं है। हिंदुस्तान के हाकिम को खतरा देता है, कहीं पाकिस्तान वाले अटैक न करें, कहीं बांग्लादेश वाले हमला न करें, कहीं अमेरिका मुझ पर हावी न हो जाए। साहब, रूस वाले को खतरा था कहीं यूक्रेन हम पर हमला न कर दे, उन्होंने हमले में पेशरफ्त कर दी, अपनी तरफ से पहल किया। इस तरीके से हर दुनिया के हाकिम को एक दूसरे मुल्क के हाकिम से खतरा होता है, और ये फितरी बात है, नेचुरल बात है। लेकिन चूंकि इस सारी कायनात का जो खालिक है अल्लाह रब्बुल इज्जत, उसका कोई मद्दे मुकाबिल ही नहीं, कोई दूसरा खुदा ही नहीं है कि अल्लाह को किसी से खतरा हो। वो तन्हा है, कोई दूसरा खुदा नहीं है कि अल्लाह को खतरा हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है, तो फिर अल्लाह को किसी से कोई खतरा नहीं। जब अल्लाह को कोई खतरा नहीं है, फिर अल्लाह का जो पसंदीदा मजहब है, मजहब इस्लाम, इसे भी किसी से कोई खतरा नहीं। अल्लाह हमेशा रहने वाला है, तो अल्लाह का मजहब मुअज़्ज़म मजहब इस्लाम भी हमेशा रहने वाला है। अब रही बात की दुनिया में आंधी आती है, दुनिया में सैलाब आता है, दुनिया में तेज हवा चलती है, दुनिया में मौसम बदलता है, ये सब नेचुरल सिस्टम है दुनिया का, ये सब होता रहेगा जब तक दुनिया रहेगी। ये सूरज और चांद का निजाम रहेगा, ये मौसम की तब्दीली रहेगी, ये सारा सिस्टम चलता रहेगा। अभी रात है, रात खत्म होगी, दिन आएगा, दिन भी खत्म होगा। कोई एक चीज एक हालत में दुनिया में नहीं रहेगी, इसको गिरह बांध के आप रखें। कोई एक चीज एक हालत में दुनिया में नहीं रहती। कल जो बादशाह था आज उसका बेटा फकीर हो गया, कल जो हमारे घर में गाय चराता था आज वो 50 करोड़ के बंगले में आराम कर रहा है। ये चेंजिंग है दुनिया की, दुनिया का नाम ही है जो चेंज होने वाली है, बदलने वाली है। ये दुनिया मुतगय्यर है, बदलने वाली चीज है, और कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन, हर बदलने वाली चीज हादिस होती है, वो बिल्कुल टेम्पररी होती है, खत्म होने वाली होती है।
ये दुनिया आज है कल खत्म हो जाएगी, रात अभी है खत्म हो जाएगी, दिन अब आएगा वो भी खत्म हो जाएगा। अभी कड़ाके की सर्दी चल रही थी, वो सर्दी का मौसम था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी ने दस्तक दे दिया। अभी मार्च है, जबकि 31 मार्च तक सर्दी का असर रहता है, लेकिन अभी भी अप्रैल और मई की तरह गर्मी लगने लगती है जब मौसम बिल्कुल साफ रहता है, दिन में धूप तेज हो रही है। तो कहाँ गई वो कड़ाके की सर्दी? सर्दी खत्म हो गई, गर्मी आ गई। अब कुछ महीने के बाद ये गर्मी खत्म होगी, बारिश आएगी, बारिश का मौसम आएगा। तो मौसम कुछ बताता है, रात दिन की तब्दीली कुछ बताती है। कल तक जो बच्चा था आज वो जवान हो गया, जो जवान था आज बूढ़ा हो गया। आज से 15 साल पहले अगर आपने मुझे किसी जलसे में देखा होगा तो एक बाल भी मेरी दाढ़ी का सफेद नहीं था, और आज आप देख रहे हैं कि आज दाढ़ी के बाल मेरे सफेद हो गए। 15 साल पहले की कैसेट आप सुन लें, उस वक्त अगर आपने तकरीर सुनी होगी, उस वक्त मैं कैसा था और अभी मैं कैसा हूं। जो लोग 15 साल पहले जिसको मैंने देखा था, आज कल उनके जनाजे की नमाज हो गई, तो जलसा करवाता था, तो हिंदुस्तान भर के सारे खुतबा को बुलाता था, लेकिन कल उनके जनाजे की नमाज हो गई। हिंदुस्तान के एक जबरदस्त आलिम दीन मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन रज़वी पूर्णिया के उनका इंतकाल हो गया। मुफ्ती मंजर हसन क़दीरी उनका इंतकाल 1 महीना पहले हो गया। मुफ्ती आलिम मुस्तफ़ा कटिहारी उनका इंतकाल हो गया। मौलाना शफीउल क़ादरी उनका इंतकाल हो गया। 1-2 महीने के अंदर बड़ी बड़ी हस्तियां दुनिया से चली गई। हमने उनको जवान देखा था, हमने उनको लहराती हुई तकरीर करते हुए देखा था, हमने उनको लाखों के मजमे को अपनी आवाज से हरकत लाते हुए देखा था, लेकिन वो खामोश हो गए, चले गए। बुढ़ापा भी आया और सर के सारे बाल सफेद हो गए। फिर वो दिन भी देखा कि बतौर तबर्रुक जलसे में आने लगे। अब खिताब नहीं करेंगे, सिर्फ दुआ के लिए मजलिस में आएंगे। कोई एक चीज दुनिया में एक हालत पे रहने वाली नहीं है, इसलिए अगर किसी को अल्लाह ने जवानी दी है तो जवानी पे इतराई, जवानी आज है कल खत्म हो जाएगा। अगर अल्लाह ने किसी को दौलत दी है तो दौलत पे मगरूर न हो, दौलत आज है कल खत्म हो जाएगा। और अल्लाह ने किसी को शोहरत दी है तो शोहरत पे वो इतराई नहीं, शोहरत आज है कल वही शोहरत गुमनामी में बदल जाएगी। और अगर जिंदगी में गुमनाम नहीं हुआ तो मरने के बाद तो गुमनाम हो ही जाएगा। अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ा, बड़ा अच्छा उन्होंने भेजा था कि मरने के बाद सबसे पहली चीज जो हमारी बदल जाती है वो हमारा नाम बदल जाता है। यानी जब मैं मर जाता हूं तो लोग नहीं कहते कि शहरयार को यहाँ लाके रख दो, शहरयार की बॉडी वहां रख दो, नहीं, लोग कहते हैं कि डेड बॉडी यहाँ लाके रख दिया जाए। लोग ये नहीं कहते शहरयार को सामने ला के रखो और नमाज होगी, लोग नहीं, लोग कहते मैयत को सामने ला के रखा जाए, यहाँ जनाजे की नमाज होगी। यानी मरने के बाद सबसे पहली चीज लोग नाम भूल जाते हैं। अब उसका नाम क्या हो गया? डेड बॉडी। उसका नाम क्या हो गया? जनाजा। उसका नाम क्या हो गया? लाश। यानी फिर उसके बाद धीरे धीरे नस्य मनसिया हो गया। सारे लोगों ने भूल गया कि कोई बहुत बड़ा जबरदस्त खतीब था, जबरदस्त शायर था, बहुत बड़े हिंदुस्तान के बादशाह थे, हाकिम था, सब चले गए, नामो निशान मिट गया। कोई चीज एक हालत पे नहीं। अगर कोई उतराता था, कोई समाज में घमंड से काम लेता, दौलत पे नाज हो, जुल्म करता हो, गरीबों को सताता हो, आपको उनकी एक्टिविटीज बहुत बुरी लगती हो, बस अगर आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं उनका तो खामोश रहिए, सब्र कीजिए। जहां 2-4-10 साल सब्र करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि उस शख्स का अंजाम क्या होगा। सिर्फ सब्र करें। अगर आप जालिम को नहीं रोक सकते, अगर आप जालिम की गुफ्तगू आप बंद नहीं कर सकते, अगर आपके पास ताकत नहीं है, आपके मुंह में ज़बान नहीं है, सिर्फ चुप रहें और तमाशा देखें, 10 साल के बाद उसका अंजाम आपको पता चल जाएगा। कुछ भी नहीं रहने वाला है। फिर क्यों आप मायूस हैं कि मजहब इस्लाम का मुस्तकबिल कैसा होगा? जुल्म बढ़ रहा है, शरारत बढ़ रही है, निकालने बाहर करने की धमकियां दी जा रही है। आप अपनी ड्यूटीज को अंजाम दें, यानी नमाज़ पंजगाना पाबंदी से पढ़ना, कुरान करीम की रोजाना तिलावत करना, माँ बाप की खिदमत करना, समाज में एक अच्छा फर्द बन के रहना, एक अच्छा शहरी बन के रहना, जो हमारी ड्यूटीज है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसको आप अदा करें। चूंकि हम पैदा हुए हैं क्यों? अल्लाह कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने तुमको इबादत के लिए पैदा किया है। जो लोग 100 साल पहले थे उसमें से एक बच्चा आज दुनिया में मौजूद नहीं, अगर वो जिंदा है भी तो बस वो एक बोझ है जमीन के लिए। तो ये भी फैक्ट है कि जो आज है 100 साल के बाद इसमें कोई नहीं रहेगा। बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग, मैं इतनी कीमती बात कर रहा हूँ, आप उधर पीछे क्यों देख रहे हैं? वो तो इंतजामिया का काम है कि वो साहब वो लोगों को बैठा रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं। ये हमारे नारे रिसालत
पीर तरीक़त हुजूर सैयद ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला, पीर तरीक़त हुजूर सैयद ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत हमारे आपके शेख सैयद ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला तशरीफ ले आए और फिर उसके बाद दूसरे शेख भी आएंगे, फिर तीसरे शेख भी आएंगे। हजरत आ गए, हजरत की मौजूदगी में जलसे का हुस्न और बढ़ जाएगा। आप बिल्कुल अदब के साथ बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, बस हो गया। अपने एहतराम किया अपने शेख का, उनका इस्तकबाल किया, वो आए हमारे बीच। अल्लाह तबारक व तआला हमारे शेख को लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत आफियत के साथ में रखे। और भी कुर्सियां अगर हों दो तीन वो भी ले आए, हमारे और दूसरे शेख हैं वो भी बैठ जाएंगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बस आप आराम से बैठ गए। अब तो जलसा बिल्कुल शबाब पे आ गया, हमारे शेख आ गए, शोरा आ गए, खतीब आ गए। अब आगे और कुछ बाकी नहीं रहा। जो लोग मुंतजिर हैं किसी दूसरे के आने का, वो समझ लें कि हमारे शेख आ गए। अब आप बैठ जाएं, गौर से इस फकीर की तमहीदी गुफ्तगू आप समाअत फरमाएं। बस आज मेरी तकरीर सिर्फ कुरान करीम की 2 आयत और सरकार दो जहान सलाम की अहादीस में से 2 अहादीस का मफ़हूम, बस यही 4 चीजें आज मैंने अपने लिए आज की गुफ्तगू के लिए मैंने पसंद किया। मुमकिन है कि वक्त खत्म हो जाए या फिर एक ही बात में 1 घंटा हो जाए, वो एक अलग चीज है, मगर मैं आज 4 चीजें सोच के 4 चीजें आपको बतानी और कोशिश मैं करूंगा कि मुख्तसर में कम वक्त में 4 बातें आप तक पहुंच जाए। हो सकता है कि आप इसको पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन नहीं सुने हैं तो पहली बार आप सुनेंगे। कुछ बातें ऐसी हैं कि हर तकरीर में कुछ न कुछ नई बात रहती है, अगरचे बहुत सारी बातों का रिपीटेशन होता है, उसको दोहराया जाता है। क्योंकि आज मैं आपके पास हूँ, कल मैं बिहार के इतिहाद में रहूंगा, 31 मार्च तक कंटिन्यू एक रात भी आराम करने के लिए खाली नहीं है। मुख्तलिफ स्टेट में, कभी बंगाल में, कभी राजस्थान, कभी छत्तीसगढ़ में, कभी पंजाब में, कभी और दूसरे इलाकों में, ये सब बटे हुए हैं। लेकिन अब रोजाना खिताब करना है। आज आप बहुत दिन के बाद मिले हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो बात मैं आज कल मैं बोला हूँ उड़ीसा में, वो आज मैं आपके पास नहीं बोलूँगा। जो आज मैं बोल रहा हूँ कल बिहार में नहीं बोलूंगा। रिपीटेशन तो होना है, लेकिन अलबत्ता कुछ न कुछ जरूर आपको एक न एक नुक्ता या गोशा हर तकरीर में एक अलग अलग बात मिलेगी। क्योंकि जो रटी हुई तकरीर होती है तो वो आए, अपना सबक सुना दिया और चले गए। ऐसा इस फकीर के पास नहीं है। ये फकीर हमेशा गुफ्तगू करने के लिए बैठता है और अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू के दौरान भी कभी कभी मैं सोचा तक न होता हूँ, वो सारी बातें दिमाग में आ जाती है। चाहे कुछ भी हो, एक ही बात रोजाना क्यों हो। अजान 80 साल से हम और आप सुन रहे हैं और रोजाना 5 बार सुनते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी आवाज में अजान देता है तो आपका बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है, आप गौर से सुनने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में पहली बार अजान आप सुन रहे हैं, जबकि रोजाना 5 बार आप सुनते हैं। उसी तरह बोलने का अंदाज, वक्त का असर, माहौल, ये सब कुछ असरअंदाज होता है। कुछ बातें दिन में अच्छी लगती हैं, कुछ बातें रात में अच्छी लगती हैं, कुछ बातें मदरसे में अच्छी लगती हैं, कुछ बातें बहुत बड़े शहर में अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें रात में होती हैं जो दिन में नहीं, जो दिन में है रात में नहीं। रात में तहज्जुद की नमाज है, जिसके पढ़ने से चेहरा खूबसूरत होता है, जिस तहज्जुद के पढ़ने से कब्र में उजाला होता है, जिस तहज्जुद के पढ़ने से आदमी को तमानियत क़ल्बी नसीब होती है, यानी दिल उसका मुतमईन होता है। लेकिन ये तहज्जुद दिन में नहीं है, रात। दिन में एक नमाज है इशराक की नमाज, जिसका सवाब एक हज एक उम्रा के बराबर होता है। दिन में एक नमाज है चाशत की नमाज, जो गरीबी का शानदार इलाज है। अगर कोई चाहता हो कि मेरी गरीबी दूर हो, मेरी तंगदस्ती, मेरी मुफलिसी दूर हो, तो पाबंदी से चाशत की नमाज पढ़ा करे, यानी 5 नमाज के अलावा चाशत पढ़ा करे, उनकी गरीबी दूर हो। अगर कोई चाहता हो कि जल्दी से मैं गरीब बन जाऊं, वो सिर्फ इतना काम करे कि रात में अपने घर में झाड़ू दिया करे, अपने नाखून को दांत से काटा करे, वो नंगे वो बदन खाना खाया करे, गुस्ल खाने में पेशाब किया करे, और फिर वो टूटी हुई कंघी किया करे, टूटा हुआ आईना इस्तेमाल किया करे। वो बिल्कुल ही इंशाअल्लाह कुछ दिन के अंदर ही वो गरीब हो जाएगा, क्योंकि ये वो सारे अमाल हैं जो आदमी को गरीब कर देने वाले होते हैं। नापाक बदन खाना नहीं चाहिए, नापाक बदन ज्यादा देर घर में रहना नहीं चाहिए।
टूटी हुई कंघी नहीं करनी चाहिए, टूटा हुआ शीशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नमाज फज्र के टाइम में नहीं सोना चाहिए। नमाज फज्र के टाइम में जो सोता है सारा दिन उसका चेहरा बेनूर रहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों से वो महरूम रहता है, क्योंकि वो वक्त है जहाँ जन्नत की हवा चलती है, वो वक्त है रहमत के फरिश्तों के आने का होता है। उस वक्त में रात में इशा की नमाज के बाद जो देर से सोता हो वो गरीब बनने के लिए तैयार है, क्योंकि बहारे शरीयत में अल्लामा सदरुल शरिया हुजूर मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इशा की नमाज के बाद दुनिया की गुफ्तगू करना मकरूह है, यानी न्यूज सुनना, न्यूज पढ़ना, न्यूज देखना या दुनिया की बातें करना वो कराहियत है। जितनी देर वो जगेंगे फजर की नमाज के छूटने का चांस ज्यादा रहेगा, इसलिए मकरूह है। अलबत्ता मेहमान घर में आ जाए उनकी दिलजोई करने के लिए थोड़ी देर बात किया जा सकता है, दुनियावी गुफ्तगू नहीं, चूंकि नमाज के कज़ा होने का चांस, और फजर की नमाज का छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। अब फजर की नमाज का पढ़ना इतना बड़ा फायदा है कि हुजूर सच्चे सरकार की बात सच्ची, आका फरमाते हैं रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि फजर की 2 रकात नमाज फर्ज नहीं सुन्नत नमाज, इसलिए फजर की सुन्नत के बारे में आया है कि अत्तहियात तक भी अगर जमात में शरीक हो सकता है तो फजर की 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा बस जरूर पढ़ ले, क्योंकि उसके बारे में हुजूर फरमाते हैं रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात नमाज ये दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अल्लाहु अकबर। ये कोई कमजोर और सही हदीस नहीं, मुस्तनद मोतबर हदीस मुस्लिम शरीफ जो साहिह सित्ता की यानी बुखारी और मुस्लिम, कुरान के बाद जो सबसे अफजल तरीन किताब है बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, दुनिया में सोने चांदी का पहाड़ है, दुनिया में हीरे जवाहरात के पहाड़ है, दुनिया में अभरक कोयला की खदान है, दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक के करेंसीज है, दुनिया में सोने और चांदी और सारे खजाने मौजूद हैं। हुजूर ने क्या कहा, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर फजर की 2 रकात नमाज है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं इराक की सल्तनत कोई मुझको दे दे उससे बेहतर है कि मैं फजर की 2 रकात नमाज अदा कर लूं, यानी इराक की बादशाहत से बेहतर फजर की 2 रकात नमाज। अब ये बताएं कि मुसलमानों में हम काफिरों की बात नहीं करते, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, हिंदूज हो, जो जैनिज्म हो, उसकी बात हम क्या करें। मुसलमान जो कि मेरा मजहब सच्चा है, हम हमारा अल्लाह की जात पर यकीन है और हम जानते हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है, लेकिन 95% मुसलमान अगर वो नमाज पढ़ भी लेता है 5%, उस 5% में सिर्फ 2% रह जाते हैं जो फजर की नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं। इशा के टाइम में 100 आदमी रहते हैं, फजर के टाइम में 25 लोग रहते हैं, यानी ये वह लोग हैं जो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो 95% हमारा तबका है जो नमाज नहीं पढ़ता है। पैगंबर आज़म ने कहा था कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम वो साहब वो कारून के साथ होगा। घटिया किस्म के काफिर का नाम है फिरौन, घटिया किस्म का काफिर है कारून। हुजूर ने कारून का, हामान का, फिरौन का नाम लिया। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, यानी जिसको बादशाहत, इक़्तिदार या विधायक या एमएलए या मुखिया या वार्ड कमिश्नर, काउंसलर होने की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली, उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा। क्योंकि फिरौन अगर बादशाह नहीं होता तो काफिर नहीं होता, बादशाहत ने उसे काफिर बनाया। हामान फिरौन का वजीर था, वजीर वजारत की वजह से बादशाह का साथ दिया, वो भी काफिर रहा। और जो कोई नौकरी करने की वजह से टीचर है या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है या डीएम है या एसपी है या आर्मी में है या पुलिस में है या किसी की दुकान में नौकरी कर रहा है, सेल्समैन है, यानी मुलाजमत की वजह से अगर नमाज छूटी उसका अंजाम हामान के साथ होगा। और कारून चूंकि दौलतमंद था, ताजिर था, जो तिजारत की वजह से नमाज छोड़ दे, दुकान बहुत बड़ी है, दुकान चलाना है, लेट में रात से घर आए, हिसाब किताब करते करते रात के 2 बज गए, अब तो जाहिर है कि 5 बजे कैसे उठेंगे, अब वो 11 बजे उठना है, यानी 2 रुपया और दुनिया की खातिर ये मुश्किल है कि फजर में मैं उठ जाऊं। हिसाब करना है, हिसाब करना है। दुनिया एक दिन में रहना है, एक दिन के लिए रोजाना पाबंदी से रात के 2 बजे तक जागना है, और जहाँ का एक दिन 50,000 साल का होगा उसकी कोई फिक्र नहीं है। अब वहाँ अल्लाह माफ कर देगा। दुनिया में अल्लाह रोजी देने वाला है, जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो फिर आदमी क्यों परेशान होता है कि रोजाना दुकान जाना है, फिर वहां से
से आना है, नहीं जाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो क्यों टेंशन लेने का। उसी तरीके से मगफिरत के सिलसिले में हमारे दूसरे शेख कामिल आ रहे हैं, नारा लगाएं, दूसरे शेख कामिल आ रहे हैं, बस अदब के साथ खड़े हो जाएं। हमारे दूसरे शेख आ रहे हैं, बस सारे आ जाएं, तीनों शेख आ जाए, उसके बाद फिर गुफ्तगू शुरू हो जाए। सारे लोग जितने दस्तारबंदी के तलबा हैं वो भी आ जाए, दस्तारबंदी के जो तलबा है वो भी आ जाए। बैठ जाए, सब बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम शहजादा कमर रजा खां हजरत मौलाना उमर रजा साहब तशरीफ ले आए। हमारे दो शेख आ गए, अब एक शेख का आना और बाकी है, वो भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। अब लोग सब बैठ जाएं और फिर तकरीर सुने। उसके बाद दस्तारबंदी के बच्चे भी आएंगे, दस्तारबंदी का मंजर भी आप देखेंगे। बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दो शेख आ गए, जलसा बिल्कुल नूरानी हो गया और जो थोड़ी अफरा तफरी थी वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जो लोग वहाँ पीछे खड़े हैं वो सब अब बैठ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा जबरदस्त जलसा, आज से 3 साल पहले गालिबन सरकार ताजुश शरिया के 40वां के उर्स मौके पर, उर्स चहलुम के मौके पर एक बहुत बड़ी मजलिस बोकारो इलाके में हुई थी। बहुत बड़ी मजलिस थी, नूरानी मजलिस थी और इस फकीर का खिताब 2-2.5 घंटे का हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर उसी जलसे की याद ताज़ा हो रही है। क्या माशा सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत जलसा। हुजूर कायदे मिल्लत उलमा अज़द ज़ख़ा भी आए थे उस मौके से, बहुत खूबसूरत तरीन जलसा हुआ था। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। एक बार दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामान अलैका या रसूलल्लाह। अब जरा जो बात हो रही थी उसको गौर से सुन लिया जाए। मैं कह रहा था कि हमारे घर से बरकतें खत्म हो गई, उसके जिम्मेदार हम चूंकि हदीस में आया है कि जो फजर की नमाज छोड़ता है चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि 50 तरह के केमिकल का इस्तेमाल करके हसीन खूबसूरत बन जाए, कैसे होगा? नहीं होगा। क्योंकि फजर की नमाज छोड़ने के बाद जो चेहरा बदरंग हो गया है, चाहे फेयर एंड लवली हो चाहे और दूसरे एंटीबायोटिक हो, वो सब खाने पीने के बाद कभी चेहरा खूबसूरत नहीं होगा। आजकल दुनिया में अक्सर लोगों का चेहरा दागदार हो रहा है, चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, चेहरे पे पॉक्स निकल रहा है। गोरा गोरा चेहरा कल बड़ा खूबसूरत था, आज देखने में ऐसा लगता है पूरा चेहरा चेचक जैसा हो गया। जो औरतें अपने चेहरे की हिफाजत करने के लिए बहुत तरह के केमिकल इस्तेमाल करती हैं, उसका भी चेहरा 1-2 साल के बाद ऐसा खराब होता है कि शौहर के काबिल उनका चेहरा नहीं रह जाता है। जिन लोगों ने दुनियावी मादी चीजों में हुस्न हासिल करना चाहा, उसका अंजाम यही होता है। आज दुनिया के लगभग अक्सर लोग नमाज फज्र छोड़ते हैं। काफिर तो काफिर ही है, मोमिन की बात नहीं कर रहे, नमाज छोड़ते हैं। नमाज छोड़ने की वजह से इनका चेहरा बदरंग हो रहा है, इनकी रोजी से बरकतें खत्म हो रही हैं, इनके बच्चे हाथ से निकल रहे हैं और सेहत खत्म हो रही है। आजकल डॉक्टर की दुनिया आबाद है, सिर्फ कमाना है और डॉक्टर के पास जाके पैसा फेंक के आ जाए। जिनके पास बैठे 1 दर्जन बीमारियां, 1 दर्जन गोलियां और साहब 1 दर्जन प्रिस्क्रिप्शन उसके पास मौजूद है। सब ये बोलते हैं फला डॉक्टर फला डॉक्टर फला डॉक्टर, आईसीयू। हम लोग कभी जानते तक सुने तक नहीं थे, मगर अब साहब को एंटीबायोटिक है तो आईसीयू है, इमरजेंसी केस है साहब, ये यूरिन टेस्ट है, स्टूल टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, ब्लड में भी ये टेस्ट है, वो टेस्ट है। यानी अब सारे लोग डॉक्टर हो गए, जो चीजें पहले किसी को मालूम होती थी। यानी सेहत खत्म हो गई, औलाद की फरमाबरदारी खत्म हो गई, रोजी से बरकतें खत्म हो गई, चेहरे का नूर खत्म हो गया। 8-8 घंटे सोने के बाद प्रधानमंत्री ऑफिस पे झूमता है, मंच पे झूमता है। देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे इंडिया के, उनकी आदत थी कि जहां मंच पे बैठे और झूमना शुरू कर दिया।
बहुत सारे लोग हैं। अब जबकि वह लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे वो सर्किट हाउस में सोते हैं, वो अपने पीएम हाउस में सोते हैं, अपने घर में सोते रहते हैं, उसके बावजूद झूमते रहते हैं। डीएम को देखें आप, किसी पब्लिक गैदरिंग में गए वहाँ सोते रहते हैं। बहुत सारे लोग सोते रहते हैं, 8 घंटे नींद पूरी नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं कि सिर्फ 3 घंटे की नींद उनके लिए काफी हो जाती है, सिर्फ 2 घंटे की नींद काफी हो जाती है। हमने किताबों में पढ़ा है कि सब दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव आदमी, 1000 से ज्यादा किताबें देने वाला और बिल्कुल मशीनरी लाइफ गुजारने वाला, दुनिया भर के आने वाले फतवा का जवाब देने वाला, क़यामत तक के लिए हिंदुस्तान में मज़हब अहले सुन्नत को स्टेबल करने वाला, यानी अपनी बारगाह से मुफ्तियों, हाफिजों, आलिमों और मुफक्किरों को पैदा करने वाला, 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला। मेहनत कितनी ज्यादा, यानी 24 घंटे में सिर्फ 2 से 2.5 घंटा वो आराम करते थे और बाकी सारा वक्त दीन की खिदमत में, फराइज व वाजिबात से जो भी बचता सिर्फ तहरीरों में, फतवे का जवाब देने में गुजरता था। उसी डायनेमिक प्रेस नैरेटिव का नाम इमाम अहमद रजा का फाज़िल बरेलवी की सूरत में लेते, यानी वो मुजद्दिद आज़म थे, वो शेख आज़म थे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राइटर थे। मैंने कभी कभी कहा था कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों का अपने इल्म पे बहुत घमंड और नाज है और आला हजरत का नाम उसको खटकता है, मगर मैं चैलेंज करता हूं कि अगर कोई नाम हो, चाहे हिंदूज में हो, चाहे असम में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे जिस मज़ाहिब में हो, हिंदुस्तान में अगर किसी के पास कोई ऐसा राइटर हो जिन्होंने 1000 के करीब किताबें लिखकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया हो, तो हमें वो सामने लाए। न गांधी, न अंबेडकर, न साहब और किसी रविंद्रनाथ टैगोर, न किसी प्रेमचंद का नाम सामने आएगा। अगर किसी इस्लामिक स्कॉलर का नाम आएगा जो 1000 किताबों का मुसन्निफ हो, तो तनहा नाम इमाम अहमद रजा का फाज़िल बरेलवी का आएगा। उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, उन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए था। जिन लोगों ने जिन्होंने एक किताब लिखी वो भारत रत्न का अवार्ड मिल गया, जिन्होंने 2, 4, 10, 50 गाने गाए उसको भारत रत्न का अवार्ड मिल गया, जिन्होंने कुछ नहीं किया सिर्फ 5 साल तक प्रधानमंत्री का पद संभाला उसे भारत रत्न का अवार्ड मिल गया, और जिनके शागिर्दों ने दुनिया में फैलकर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। आज आला हजरत का मानने वाला अमेरिका में, उनका मानने वाला नॉर्वे में, उनका मानने वाला कनाडा में, उनका मानने वाला जर्मनी में, उनके मानने वाले आलिम ऑस्ट्रेलिया में, उनके मानने वाले आलिम श्रीलंका में, मलेशिया में, यानी दुनिया के लगभग 200 से ज्यादा ममालिक में आला हजरत के फॉलोवर, आला हजरत के मसलब की तर्जमानी करने वाले, उनकी फिक्र, उनकी मिशन को आम करने वाले 200 से ज्यादा ममालिक में मौजूद हैं। और उन ममालिक में हिंदुस्तान के लोग मौजूद हैं, यानी कदीम हिंदुस्तान जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, वो कदीम हिंदुस्तान के लोग हैं जो दुनिया भर में फैले। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्दों ने दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, तो आज आला हजरत की कारकर्दगी के आधार पर को भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए उन्हें। हाँ, हमारे तीसरे शेख माशाअल्लाह अब हो गया, अब बस हमारा कोटा पूरा हो गया, यानी हमारे तीनों शेख आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कामयाब फरमाए, इस जलसे को कबूल फरमाए, इस जलसे की बरकतों से हम सबों को वाला माल फरमाए। अल्लाह ताला इस मदरसे को उरूज और तरक्की अता फरमाए। जितने भी सामीन यहाँ आए हैं सबों को बुजुर्गान दीन, औलिया और सालिहीन की बरकतों से, रहमतों से, उनके फैजान से सबों को वाला माल फरमाए। बस सारे लोग बस एक कमी थी, वो कमी भी पूरी हो गई और बस काम हो गया पूरा। अब हजरत को आने दिया, कुर्सी कहाँ है? कुर्सी है कि नहीं है? अब बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, अब सारे लोग बैठ जाए, बस हो गए। हमारे तीनों शेख आ गए, अब कोई नहीं आएगा। हमारे तीनों शोरा आ गए, अब कोई शायर नहीं आएगा। अब आपका एक सिंगल वाहिद खतीब था वो भी आ गया, अब कोई दूसरा खतीब नहीं आएगा, दूसरे शोरा नहीं आएंगे। मुमकिन है कि कोई और एक खतीब आ जाए, लेकिन अब हमारे तीनों मशाइख आ गए और तीनों शोरा आ गए और ये फकीर भी आपके सामने हाजिर है। सब आप बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। एक बार दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सारे उलमा का एहतराम, सारे उलमा का इस्तिक़बाल, सारे मशाइख का एहतराम।
हम इस मजहब इस्लाम मजहब मोहब्बत का नाम है, मजहब इस्लाम मजहब अदब का नाम है। उस्ताद का अदब, पीर का अदब, शेख का अदब, आलिम का अदब, इमाम का अदब, मोहसिन का अदब, अपने ज़ईफ़ों और बूढ़ों का अदब, यानी अदब ही अदब है, एहतराम ही एहतराम है। मजहब इस्लाम सिखाता है उस्ताद का एहतराम, वालिदैन का एहतराम, शेख का एहतराम, आलिम का एहतराम, इमाम का एहतराम, मोहसिन का एहतराम। एहतराम मजहब इस्लाम मजहब एहतराम और मोहब्बत का नाम है। यहाँ सिर्फ मोहब्बतें बांटी जाती हैं, मोहब्बतों की खैरात तकसीम की जाती है। अल्लाह ताला हमारे सारे सादात इकराम को इज्जत और वक़ार अता फरमाए, उन सभाओं की इज्जत हमें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सभाओं को उलमाए रब्बानियीन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, मजहबी गुफ्तगू की इज्जत उसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इस बात को आप याद रख लें, इबादत हमारा काम है, इबादत करना। हम इसीलिए पैदा हुए कि इबादत करें। बाकी ये दुनिया कैसे चलेगी, ये हवा कब आएगी, सैलाब कब आएगा, बारिश कब होगी, जलजला कब आएगा, सूरज पश्चिम से कब निकलेगा, चांद कब निकलेगा, आसमान के सितारे कब झड़ेंगे, समंदर में आग कब लगेगी, समंदर का पानी कब बहाया जाएगा, कब दुनिया का यौम इख्तिताम होगा, वो हमारा काम नहीं, वो अल्लाह जानता है। कब इस दुनिया में इस दुनिया को खत्म करके दूसरी दुनिया को लाएगा, यानी वो दुनिया आलम आखिरत की यानी क़यामत की दुनिया, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है। कौन हाकिम आएगा, कौन सल्तनत करने के लिए आएगा, कौन हुकूमत करने के लिए आएगा, ये काम हमारा नहीं। हमारे हाथ में बस एक वोट देना है, हम किसी अच्छे आदमी को वोट दे दें। बाकी हुकूमत किसकी बनेगी ये हमारा काम नहीं, हमारा काम है इबादत करना। पांचों वक्त नमाज पाबंदी से हम पढ़ें। माह रमजान आने वाला है, हम रमजान का रोजा रखें। अल्लाह ने माल दिया है, हम पाबंदी से पाई पाई का हिसाब करके ज़कात निकाल दें। अगर ज़कात कोई नहीं निकालता है, 1 रुपया 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दे। 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना नफल है, और नफल नेकी लटकी भी रहती है, कबूल नहीं होती जब तक के फर्ज ना अदा कर दे। ज़कात का 1 रुपया फर्ज है और 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना नफल है। और आला हजरत लिखते हैं कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के फर्ज ना अदा कर दे। तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन 100 रकात नमाज नफल डेली पढ़ना ये नफल है। और फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा फर्ज है। और कोई नफल चाहे वह तहज्जुद रात भर पढ़ता रहे, 100 रकात नमाज नफल रात भर पढ़ ले, ये नफल है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि वो फर्ज ना अदा कर ले। अपना हज करना ये फर्ज है। कोई अपना हज नहीं करे कि 40 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, कारोबार ठप हो जाएगा, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। वो हर साल 25 आदमी को हज करवा दे, वो हर साल रमजान में 1000 आदमी को उम्रा के लिए भेज दे, ये नफल है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के फर्ज ना अदा करे। रमजान का अपना रोजा रखना ये फर्ज है, और रोजों को इफ्तार करवाना ये नफल है। नफल कबूल नहीं होता जब तक के फर्ज ना अदा करे। मैं रोजाना 1 लाख आदमी को बिल्कुल बिरयानी खिलाऊं और बकरे का पाया, आसाब, निहारी और तंदूरी रोटी में इफ्तार में खिला दूं और सहरी करवा दूं, ये नफल नेकी है, अच्छा काम है, खिदमत खल्क है। लेकिन ये नेकी नफल है। नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि अपना रोजा बंदा नहीं रखेगा। 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाने का सवाब वह पेंडिंग में रहेगा, और जब अपना रोजा रखेगा और उसके जवाब देने में कामयाब हो जाएगा, तो फिर ये फर्ज रोजा और वह नफल, यह दोनों मिल के उसके दर्जात को बुलंद कर देगा। तो नफल से दर्जात बुलंद होते हैं, नफल से आदमी का वक़ार बुलंद होता है, नफल से आदमी मुस्तजाबुद दावत हो जाता है। कब? जो फर्ज के अलावा नवाफिल कसरत से अदा करता हो। जैसे बुखारी की हदीस में आया है कि जो फर्ज के अलावा नफल कसरत से अदा करता हो, उसके जरिया मेरा कुर्ब हासिल करता हो, यानी अल्लाह कहता है, तो अल्लाह फरमाता है मैं उनकी ज़बान बन जाता हूं जिससे वह बोलता है, मैं उनके हाथ बन जाता हूं जिससे वह पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वह चलता है। फर्ज के अलावा कसरत नवाफिल, चूंकि तहज्जुद, इशराक, अवाबीन फर्ज नहीं था, लेकिन वह फर्ज के अलावा उसको भी कंपलसरी बना लिया, पढ़ता रहा। तो जो चीज फर्ज नहीं है उसको अपने लिए फर्ज बना लिया, तो अल्लाह ताला अपना कुर्ब से उससे नवाज देता है, अपना मोहब्बत फरमाता है।
लेकिन जब तक फर्ज नहीं है और नफल है कुछ नहीं है, वह बेसलेस है। वो जिस तरह कंपलसरी सब्जेक्ट में फेल हो गया और नफल में 100 नंबर ले आया, मगर वो किसी काम का नहीं। अगर कंपलसरी में पास कर गया और ऑप्शनल में 100 नंबर है, ये 100 उस 30 से मिल करके उसके रैंक को बढ़ा देगा, उसको डिवीजन दे देगा। इसको हमेशा रखें। 12वीं का जुलूस निकालना, 11वीं का बकरा ज़िबह करना, गौसे आजम की नियाज करना, गौसे आजम की महफिल मुनक़िद करना, लंगर बांटना, अजमेर जाना, हर महीने की 6 तारीख को अजमेर जाना, हर साल बरेली शरीफ उर्स में जाना, हर साल बगदाद जाना, हर साल 12वीं का जुलूस निकालना, 1 लाख आदमी को शरबत पिला देना, मुहर्रम का खिचड़ा खिला देना, और ये सब कुछ अपने घरों में झंडा लगाना, हाथ में झंडा लेके जुलूस निकालना, ये सारी नेकियां नफल है। महफिले मिलाद, गौस की 11वीं, गरीब नमाज की 6ठी, ये सब नफल है, ऑप्शनल। कयामत के दिन ये सवाल नहीं होगा कि तुमने 11वीं का बकरा क्यों नहीं ज़िबह किया, तुमने 12वीं का जुलूस क्यों नहीं निकाला। अच्छा काम है, ईमान की सलामती के साथ ये काम कोई करता है, और फराइज़ व वाजिबात के साथ में तो फिर क्या कहना, उसका मर्तबा बढ़ जाएगा। लेकिन फर्ज छोड़कर कोई सिर्फ 11वीं का बकरा ज़िबह करता रहे और हर महीने की 6 तारीख को गौस गरीब नवाज के पास जाता रहे और पाबंदी से अपने घर पे झंडा लहराता रहे, तो कानून की रोशनी में ये नफल नेकियां मुअल्लक रहेंगी, लटकी हुई, जब तक के फर्ज का जवाब नहीं दे देगा उस वक्त तक ये नफल नेकियां काबिल कबूल नहीं होंगी। तो अब यहां से पता चला कि जो लोग मिलाद, फातिहा, क़याम, चादर, गागर, संदल में लगे हैं और नमाज, रोजा, हज, ज़कात को छोड़े हुए हैं, वह कुछ नहीं, बेसलेस, बेबुनियाद है, वो कुछ भी नहीं मिलेगा फर्ज छोड़कर। और अगर कोई फर्ज अदा करता है, यानी नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, लेकिन वो बोलता है कि फातिहा दिलाना हराम है, मज़ार पे जाना हराम है, 11वीं का बकरा हराम है, यानी वो करता भी नहीं है, उसको हराम भी कहता है, मरासिम अहले सुन्नत की मुखालफत करता है, नबी मोहतरम की तौहीन करता है, अंगूठा चूमना, सलाम पढ़ना, अजान से पहले, अजान के बाद उसको बुरा कहता है, मगर पाबंदी से नमाज रोजा करता है, फर्ज है उसके पास, लेकिन इसके मुस्तफा नहीं है और नवाफिल की मुखालफत कर रहा है, इसलिए वो रास्ता भी जहन्नम जाने का है। और ये रास्ता कि मिलाद, फातिहा, क़याम, उर्स, चादर सब है, लेकिन उसके मगर फराइज़ व वाजिबात नहीं है, ये रास्ता भी उसे सीधे जहन्नम ले जाएगा कि फर्ज को पकड़ा है, नफल को पकड़ा है, फराइज़ को छोड़ा है, तो दोनों तरफ गुमराही है। जो लोग नियाज़ी हैं, सिर्फ नियाज दिलाना, जो लोग अखाड़ा पसंद है, सिर्फ मुहर्रम का अखाड़ा निकालना, ये भी तबाही का रास्ता है जो फर्ज छोड़ दे, और जो सिर्फ फराइज़ व वाजिबात को पकड़े और नवाफिल की मुखालफत करे मरासिम अहले सुन्नत की, ये रास्ता भी तबाही और गुमराही का है। अब इस गुमराही के बीच में कौन है राह नजात, इस गुमराही के बीच में कौन सा स्ट्रेट पाथ, इस गुमराही के बीच में कौन सा सीधा नजात का रास्ता, उसी को उलमा कहते, वो रास्ता है, वो राह नजात मसलके आला हजरत, यानी आला हजरत का मसलक है कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, रोजा भी होगा, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा, हज भी अदा किया जाएगा, 11वीं का बकरा भी ज़िबह किया जाएगा। यानी फर्ज को फर्ज के खाने में रखना है, नफल को नफल के खाने में रखना है, या दोनों मेरे पास रहे और सीधी सड़क शहरे शफात नगर तक चली जाए, राह नजात है, यही रास्ता राह नजात है, यही रास्ता नजात का रास्ता। इससे हट के जो सिर्फ नमाज रोजे को पकड़े हैं, मुस्तफा की तौहीन करते हैं, वो भी अपनी खैर मनाए, जहन्नम जाने को तैयार रहे। और फिर वो भी जो नमाज रोजा छोड़ छाड़ करके सिर्फ पीर साहब को पकड़े हुए हैं, चादर, गागर, संदल पकड़े हुए हैं और फर्ज वाजिब नहीं है, वो भी जहन्नम जाने को तैयार रहे। क्योंकि हुजूर ने कहा है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम हामान के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम कारून के साथ होगा। जिसको बादशाहत की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले, वह फिरौन के साथ जहन्नम में रहेगा। जिसको नौकरी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले, वह हामान के साथ रहेगा। जिसको बिजनेस और तिजारत की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले, खेती बाड़ी कारोबार की वजह से, उसका अंजाम कारून के साथ होगा। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज पंजगाना का होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज पंजगाना का होगा। जिसने उसका जवाब देने में कामयाब हुआ, वो फकत अफलाह व अंजा, हुआ कामयाब और बामुराद हो गया। जिसने इसका जवाब देने में असमर्थ रहा,
फकद खाबा व खसरा। तिर्मिज़ी की हदीस में आया है वो खाइब है, खासिर है, घाटे में है, वो तबाह हो बर्बाद हो गया। जो नमाज के ताल्लुक से सवाल का जवाब देने में नाकाम हो गया वो खसारे में गया, खाइब व खासिर हुआ। एक है अपना मन, एक है अपनी बात, एक है अपनी बकवास, और एक है नबी की बात, एक है अल्लाह की बात, एक है शरीयत की बात। तो शरीयत की बात में दम है, अपनी बकवास बेदम है। मुस्तफा की बात सच्ची है, अपने मन से गढ़ के कोई बात बोल लेना नहीं, वो सब कहने सुनने की बात है। मिलाद, फातिहा, क़याम, गागर, चादर है, सब हम जन्नत चले जाएंगे। तो उसके ताल्लुक से हमारे बुजुर्गों ने कहा है अल्लाह ताला 99 कातिल को बख्शने पर कादिर है, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ करने पर कादिर है। लेकिन ये तो अल्लाह का इख्तियार है और ये अल्लाह का कानून है। तो कानून यही है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, अल्लाह रोजी देने वाला है, सबको मालूम है। लेकिन उस वक्त आप क्यों नहीं बोलते हैं कि अल्लाह रोजी देने वाला है, वो तो रोजी देगा ही। फिर क्यों बोलते हैं दुकान नहीं जाओ तो रोजी नहीं मिलेगी, पढ़ो लिखो नहीं तो रोजी नहीं मिलेगी, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन के क्लिनिक में बैठे तो रोजी नहीं मिलेगी, घर से बाहर दुकान पे नहीं जाए रोजी नहीं मिलेगी, भूखे मर जाएंगे। इसका मतलब है रोजी देने वाला अल्लाह है, लेकिन दुकान पे जाना है, खेत में हल चलाना है, 25 साल पढ़ने के बाद कंपटीशन फेस करके नौकरी हासिल करनी है, मुलाजमत करनी है। तो जिस तरह वहां है रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर तदबीर मुझको करनी है, नहीं करूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ठीक उसी तरह अकीदा जमाना होगा कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है, अल्लाह ताला बख्श देगा जैसे रोजी देने वाला है। लेकिन अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूं तो मैं मारा जाऊंगा, मैं रोजा नहीं रखूं तो मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं हज नहीं करूं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जिस तरह मैं पढ़ूं लिखूं नहीं, दुकान में नहीं जाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा, उसी तरह ये विश्वास जमाना होगा। मेहनत करने के बाद विश्वास करना है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, और नमाज, रोजे, हज और ज़कात की अदायगी के बाद अब विश्वास रखना है कि अल्लाह के फजल से मुझको जन्नत मिलने वाली है। ये है इस्लामी अकीदा, ये है इस्लामी सच्चाई, यही है शरीयत का कानून। बाकी अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, वो अगर 99 कातिल को बख्श देता है तो हमारा क्या जाता है। वो अगर एक भी सजदा कोई नहीं किया अल्लाह माफ कर देता है तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर कोई घर में बैठा रहा, ना इंटर किया, ना ग्रेजुएशन किया, ना IAS का एग्जाम दिया, ना UPSC में बैठा, वो DM बना दिया हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, तो हमारा क्या जाता है। वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, किसी को बगैर डिग्री के DM बना दिया, उसके पास पावर है, इख्तियार है। लेकिन कानून क्या है, किस कानून से गुजरना पड़ता है। कानून वही है कि पढ़ना है, लिखना है, डिग्री हासिल करनी है, कंपटीशन फेस करना है, तब जाके मुलाजमत मिलती है। ठीक उसी तरह इस कानून की रोशनी में मजहबी कानून भी दिमाग में आप रखें। ये बात अगर दिमाग में जगह पकड़ जाएगी तो जिस तरह रोजी के लिए आप सेंसिटिव फिक्रमंद हैं, उसी तरह बख्शिश के लिए भी आप फिक्रमंद हो जाएंगे, उस तरह मस्जिद की आबादी के लिए आप फिक्रमंद हो जाएंगे। बीच में एक बात आ गई, मैंने उसको वजाहत के साथ बयान कर दिया। मुमकिन है कि दिमाग में अगर बैठ जाए तो रोजी की भी तलाश होगी और जन्नत की भी तलाश होगी। रोजी की तलाश के लिए दुकान जाया जाएगा और जन्नत की तलाश के लिए मस्जिद जाया जाएगा। और सिर्फ दुकान जाके मस्जिद को त्याग देना, न दुनिया ही मिलेगी न आखिरत ही मिलेगी। यहाँ चेहरे पे मायूसी, औलाद की नाफरमानी, यहाँ समाज की बगावत, सच्ची खुशी से महरूमी, यानी सारी जिंदगी मारे मारे मायूसी में खत्म हो जाएगी। न यहाँ सुकून मिलेगा न मरने के बाद सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबों को शरीयत के कानून की नज़ाकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अब एक दूसरी बात आप तक पहुंच रही कि मजहबी इस्लाम सच्चा है, मेरा रब सच्चा है, मेरे मुस्तफा सच्चे हैं, मेरी किताब कुरान सच्ची है, न अल्लाह को कोई खतरा है किसी दूसरे खुदा से, कोई दूसरा खुदा है ही नहीं, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अब लोगों की अपनी मनमानी है, कोई दरख्त को खुदा मान ले, कोई बंदर को खुदा मान ले, कोई चुचंदर को खुदा मान ले, कोई पत्थर को खुदा मान ले, कोई नदी नाले को खुदा मान ले। तो अब क्या करेंगे आप? कोई सांप कुत्ता को खुदा मान ले, कोई सांप को खुदा मान ले, कोई चुचंदर को खुदा मान ले। तुम्हारा मन है जिसको चाहो मान लो, लेकिन फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई यही कि खुदाए वाहिद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, वही अकेला है, वही अकेला कायनात का मालिक है, वही खालिक है, वही राज़िक है। कोई दूसरा खुदा नहीं है जिसको मैं देख नहीं सकता, मगर है वो हर जगह, मगर वो है, वही हर चीज का खालिक है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी कायनात को कंट्रोल किया हुआ है, इंसान का, जिन्नात का, सबका खालिक वही है। तो अल्लाह ने हमको पैदा किया है इबादत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको पैदा किया इबादत के लिए। बाकी दुनिया का क्या, कौन हाकिम आएगा, कौन सल्तनत करेगा, वो अल्लाह का काम है। मेरा काम है इबादत करना, हम इबादत करते रहे, इबादत पे तबसरा करें। नमाज छूट गई उसका क्या होगा, ज़कात में ताखीर हुई उसका क्या होगा, जन्नत कैसे मिलेगी उसका क्या ज़ाब्ता, इस पर हमेशा तबसरा करें।
कि नमाज जो हम पर फर्ज हुई थी 15 साल में, मैं शुरू कर रहा हूँ 35 साल में, ये 20 साल की नमाज का क्या होगा? नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, अभी उम्र हो गई 50 साल, ये 35 साल की नमाज का क्या होगा? ये उलमा से पूछा करे, ये इस पर तबसरा किया करे। मस्जिद में बैठकर मैं सूरह फातिहा ठीक से नहीं पढ़ता हूँ, इस पर तबसरा किया करे। सुभान रब्बियल आला मैं नहीं कह पाता हूँ, मैं सजदे में मेरी 10 उंगली का पेट जमीन से नहीं लगता है, मैं कायदे से नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ, इसका क्या होगा? इस पर तबसरा करे। वो छोड़ गए, ये पंडित जी आएगा कि अखिलेश जी आएगा, इस पर तबसरा छोड़ दे। हिंदुस्तान का क्या होगा? इस पर तबसरा छोड़ दे। अपना तबसरा करे कि कल अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? मैं किस पाखाना रूम में मरूंगा, कि मैं एडी रगड़ रगड़ के हॉस्पिटल में मरूंगा, कि कलमा पढ़ के अच्छी हालत में मरूंगा, कि कब्र में क्या होगा हाल मेरा होगा, महशर में क्या होगा, पुलसिरात पे क्या होगा? इस पर तबसरा करे। हमारी ड्यूटी है अल्लाह की इबादत, बाकी हाकिम कौन बनेगा? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ये कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तो हुकूमत देना अल्लाह का काम है, हुकूमत छीनना अल्लाह का काम है, हाकिम बनाना अल्लाह का काम है। वो अल्लाह पे छोड़ गए कि हाकिम कौन बनेगा, अपना काम इबादत करना है। और अल्लाह का कानून यही है कि अल्लाह बादशाहत दे के आजमाता है, और जब जुल्म अत्याचार बढ़ता जाता है फिर हुकूमत छीन के उसे भिखारी बना देता है, और अल्लाह दूसरे भिखारी जो अदल करे उसे वहां से उठाकर उसे तख्त पे बैठा के उसे दुनिया का हाकिम बना देता है। तो कौन बादशाह बनेगा? कितनी बादशाह छीनी जाएगी। ये खुदा का काम खुदा पर छोड़ दें, इबादत करना मेरा काम आप करें। जिस दिन आपने इबादत किया और आपने हाथ उठा के दुआ की, इलाही इस जालिम को तबाह कर दे, फिर आपकी दुआ होगी बाबे इजाजत से टकराएगी, जो आपकी ख्वाहिश होगी अल्लाह आपकी ख्वाहिश को पूरी करवा दे। खुद ही तो कर बुलंद इतना कि हर हदीस से खुदा बंदे से खुद पूछे, बताते हैं